हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, यहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू वहीं से हुआ था, मतलब कि कल से ही। और वो जो स्टार्टिंग वाला क्लिप देखा है जो बाबू बोल रहा है दादा दादा, वो आज का क्लिप है। एक्चुअली वो कब से बोल रहा है, मैं शायद रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी या पता नहीं, शायद किया भी होगा। सो वो सबसे पहले जो बोला था वर्ड, वो यही बोला था, दादा बाबा और पापा, 3 एक साथ ही बोला था, और नाना 4 एक साथ, जिसमें पापा बाद में बोला था। पहले बाबा नाना दादा ऐसे बोल रहा था, फिर कंटिन्यू रखा दादा को और उसके बाद पापा। यहाँ पे मैं पूरी सब्जी बनाई थी रात में, और ये सब क्लिप है लगभग 1 फरवरी का। और उसके बाद जो भी जैसे 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 ब्लॉग जा रहा है उसी तरह से मैं मतलब कंटिन्यू करते जाती हूँ, क्योंकि फिर से मुझे गांव भी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि काश एक ब्लॉग एक्स्ट्रा रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बाबू इतना ज़्यादा परेशान करता है, इतना ज़्यादा दौड़ाता है कि मैं क्या ही बोलूँ। आप लोग बताना, आप लोग के बच्चे जो भी बाबू के साथ के हैं, क्या ऐसे ही करते हैं क्या? मतलब कि वो ना दिन भर में 3-4 बार तो गिर जाता है, चोट भी उसको बहुत लग रहा है, मतलब सर में भी चोट लग जा रहा है। तो गिर जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है और खड़ा होने के बाद गिर के बैठता है, और कभी-कभी बैठ के लुढ़क भी जाता है। तो ऐसा हो रहा है उसके साथ। तो यहाँ पे मैं बेडशीट हटा रही हूँ। ये वैसे बिछाई थी बाबू का फ़ोटोशूट करने के लिए, तो इसको धोई नहीं थी, डायरेक्ट बिछा दी थी। जैसे कुछ भी ऑनलाइन से मँगाते हैं तो पहले धो लेते हैं, उसके बाद बिछाते हैं। लेकिन ये बिना धोए बिछाना पड़ गया था। क्या? तो हाँ, ले लो। तो वही मतलब इसलिए मैं हटा रही हूँ, टाइम नहीं मिला था धोने का, इसलिए मैं नहीं धो पाई थी। थोड़ा ही देर के लिए मतलब फ़ोटोशूट वगैरह हो गया, उसके बाद मैं हटा रही हूँ। और उसके बाद ये रात हो चुका है, जो मेरा बेडशीट बिछा हुआ है उसी को मैं ठीक कर रही हूँ, चेंज नहीं कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी जस्ट सो कर के उठी हूँ, चाय बनाई हूँ और चाय लेकर के आई हूँ। मक्खी भी अभी जस्ट उठी है, और बाबू तो कब से उठा हुआ है, परेशान कर देता है। बेड पे रहता ही नहीं है, बेड पे नहीं रहना चाहता है, और बेड से नीचे डर लगता है कि गिर जाएगा, तो इसलिए नीचे ही उतार देती हूँ। और इधर उधर देखिए कहाँ डांस कर रहा है। ये मैं चाय लाई हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पे मीठी बैठी और हुई ये है। देखिए भुटकू को। ए भुटकू, क्या कर रहा है? आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लेकिन नहीं आएगा। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आओ, आओ, आजा। कृष्णा बाबू, आजा आजा। अरे 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 अरे, आजा आजा उसको गिराइएगा। बाबू। ओए कृष्णा, कृष्णा
आजा 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 आजा। ओ बाबा दादा आजा 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 आ जाओ। तो ये कितनी देर से वहीं पे है, इसको मज़ा आ रहा है, उठक बैठक कर रहा है और हम लोग इधर उधर कर रहे हैं। तो आज मेरी मेड फिर से नहीं आई है और मतलब इन 20 दिनों में वो 3 छुट्टी ले चुकी हैं और आज तो हद ही हो गया। मतलब ना फ़ोन उठा रही थी और लेट भी हो चुका था, 10:30 हो चुका था इंतज़ार करते करते, और फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, काट भी रही थी। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया क्या रीज़न है, नेक्स्ट डे आएगी तभी पता चलेगा। और मन इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि हटा ही दूँ। बार बार हटाना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि हर रोज़ 8:30 मैंने टाइम बताया हुआ था, लेकिन वो 9:30 10:30 बजे आ रही है। तो बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है अब, मैं मतलब कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और बस मेरे पास टाइम का ही इशू है और टाइम का ही प्रॉब्लम वो लोग भी कर देते हैं, जिसकी वजह से हटाना पड़ता है। और जब आप मेड रखते हो तो उस हिसाब से बर्तन हो जाता है। कहने का मतलब, जैसे अगर खुद धोना है तो कोई खा लिया उसके बाद भी चाहो तो धो लो, या फिर कुछ काम करे तो चाहो तो धो लो। लेकिन जब जानते हैं कि धोने वाली आएगी तो चलो यार रख देते हैं, धुल जाएगा साथ में। इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। शाम से ही बर्तन मेरा स्टार्ट हो जाता है इकट्ठा होना, उसके बाद सुबह तक मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहने को हम 2 लोग हैं 3 लोग हैं, लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सिंक में भी भरा हुआ है, उसके बाद यहाँ भी है। मतलब बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है, मेरा कंधा दर्द होने लगता है ज़्यादा देर मैं खड़े होकर बर्तन वगैरह धोती हूँ तो। लेकिन मैं सोच रही हूँ हटा देने का। हो सकता है तो मैं गाँव से आऊँगी तो नहीं रखूँगी, क्योंकि देखो प्रॉब्लम तो है, बर्तन धोने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन टाइम उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और टाइम मेरे पास कम है। मैंने कई बार शेयर भी किया है आप लोगों के साथ कि मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटा का ना हो करके 26 या 28 घंटा का कम से कम दिन होता, तो मतलब दिन रात होता तो सही रहता, क्योंकि समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आप लोगों को मतलब बताने वाली हूँ। जैसे बाबू का जो एक्टिविटी है वो तो वही है कि क्रॉलिंग कर रहा है, खड़ा हो रहा है, ये सब है ही। लेकिन दिक्कत ये हो रहा है ना कि अब वो जो खड़ा हो रहा है वो बार-बार गिर रहा है, जिसकी वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि बार-बार सर में चोट नहीं लगना चाहिए। साथ ही साथ क्रॉलिंग भी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा मतलब बेड पे अब वो बिल्कुल रहना नहीं चाहता। जैसे सो के उठा, उसके बाद उसको नीचे ही जाना है, मतलब बेड के बाहर ही जाना है, मतलब उसको छोड़ दो, पकड़ो नहीं। पकड़ोगे तो वो रोएगा, चिड़चिड़ाएगा, छोड़ दो तो वो भी गलत ही गलत चीज़ उठाएगा, गलत चीज़ मुँह में डालेगा, कुछ भी खराब से खराब चीज़ मुँह में डाल लेता है। और कहीं भी कागज़ देखता है तो वो मुँह में डाल लेता है। अगर थोड़ा भी आँख से ओझल हुआ तो वो कुछ कांड ही कर देता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, इतना समझो कि बहुत ज़्यादा दौड़ा रहा है बाबू। और यहाँ देखिए एक के बाद एक मैं जल्दी-जल्दी काम कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 तक तो मैं बैठी की थी। उसके बाद बर्तन धोने में आधा घंटा लग गया, उसके बाद बाबू का 1 बॉटल स्टरलाइज़ किया हुआ है और ये बोतल बस ब्रश से धोई हूँ, स्टरलाइज़ नहीं की हूँ। तो थोड़ा देर के लिए गर्म पानी ऐसे रख के रख दी हूँ और यहाँ पे जा रही थी फ़ॉर्मूला बनाने, लेकिन देखा कि पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म है तो छोड़ दी हूँ। तब तक मैं एक बार और चाय पी लेती हूँ। एक बार तो चाय पी चुकी होती हूँ जब तक वो काम करने आती हैं उससे पहले ही, क्योंकि सुबह में तो उठ जाना होता है ना, तो कितना देर आप ऐसे ही बेड पे लेटे रहोगे जबकि बच्चा नीचे है, तो उठ तो जाना ही होता है। अगर सोया हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, लेटे रह जाएँगे। या बेड पर तक था तो मैं लेटी रहती थी, लेकिन मतलब थोड़ा नींद भी आ जाता था, थोड़ा जगती भी थी, लेकिन अब तो सोने का कोई चांस ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरा चाय भी हो गया है। अब जैसे चाय बन जाएगा तो चाय भी छान लूँगी। अभी थोड़ा पानी ठंडा हो गया है, एकदम ठंडा बाबू बॉटल नहीं पीता है फ़ॉर्मूला। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा बट मैं क्या बताऊँ, हमेशा आप लोगों को एक ही बात बताती हूँ कि ये फ़ॉर्मूला पूरा एक्सेप्ट नहीं करता है। मैंने चेंज भी किया है कई सारा फ़ॉर्मूला, लेकिन वो नहीं पीता है। बहुत मतलब वो दूध ही नहीं पीना चाहता है, ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं लेना चाहता है। वो चाहता है ना कि बस थोड़ा देर जैसे पिया और बस वो ना खेलने के लिए इधर देखने लगेगा, उधर देखने लगेगा और बस खेलना चाहता है। और वो दिन प्रतिदिन दुबला ही होते जा रहा है, बहुत दुबला होते जा रहा है। उसका पैर मैं मालिश करती हूँ तो दोनों पैर एक साथ हाथ में एकदम अच्छे से पकड़ा जाता है और एकदम कस के पकड़ लेती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा पतला हो गया है पैर, ये सब भी। मतलब बच्चे का तो गाल फुला हुआ होता है ना, जिसकी वज़ह से देखने में नहीं लगता है। ठंड में वैसे भी 3-3 कपड़ा, स्वेटर ये सब पहने रहता है, तो बॉडी तो पता चलता नहीं है पतला, और गाल तो बच्चे का फुला रहता ही है, जिसकी वज़ह से बच्चा हेल्दी लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुबला हो गया है।
तो मैं अपना चाय भी छान लूँगी और उसका दूध भी लेकर के जाऊँगी। देखो, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कैसे वो दूध पीता है। अगर जैसे कि 3 तक मैं ले जाती हूँ, जैसे कि 30, 60, 90 तक ले जाती हूँ और 90 में जैसे 60 तक मैं छोड़ देगा। थोड़ा-सा पिएगा उसके बाद छोड़ देगा। कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी जिस दिन वो पूरा पी जाता है, उस दिन दिल को क्या सुकून मिलता है मैं क्या बताऊँ। क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने अभी तक सॉलिड स्टार्ट नहीं किया है। तो कम से कम फ़ॉर्मूला तो एक्सेप्ट कर ले अच्छे से, ये नहीं करता है, मैं क्या बताऊँ। जब लेकर के आई तो देखा कि यहाँ पे क्रॉलिंग कर रहा है, पूरे दिन बस यही करता है, पूरे दिन। दिन से लेकर के रात तक जितना देर ये नहीं सोता है ना, मतलब दिन भर तो ये सोता नहीं है, तो पूरे दिन ये बस यही चाहता है कि ये बस इधर से उधर क्रॉलिंग करते रहे, कोई चीज़ पलटते रहे, उलटते रहे और बस इसको बचाते रहो। उधर मंदिर के पास जाता है तो मतलब वो सब कांड कर देता है। उसे नीचे जूता वाला स्टैंड है तो जूता-चप्पल गिरा देता है। मतलब क्या बताऊँ। अभी दिखाऊँगी और आपको आगे। अभी मैं इसको दूध पिलाने का कोशिश कर रही हूँ, देखिए ये कैसे पी रहा है। मतलब कि पीना ही नहीं चाह रहा है, बस देखिए पकड़ ले रहा है, फिर छोड़ दे रहा है और चाह रहा है कि बस ऐसे ही अगर मैं खुद का दूध अभी पिलाऊँगी तो ये 1 मिनट में सो जाएगा, पिएगा भी नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कम से कम ये पी ले तो पेट भर जाएगा, लेकिन ये नहीं पी रहा है देखिए। मम्मी मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, लगाने दो ना। तो निकाल दो उसको और लगा लो। तो ये देखिए कैसे कर रहा है, बार-बार मैं मुँह में डाल रही हूँ, ये बार-बार और ये जितना देर मुँह में भी रखता है ना, लगता है कि पी रहा है। लेकिन बहुत देर के बाद जब निकालूँगी और देखूँगी कि देखते हैं कितना पिया है, तो ये पिया नहीं रहता है, बस उतना ही का उतना ही दूध रहता है। तब तो और ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब क्या करूँ? अब तो मुँह में भी रखा हुआ था, पिया क्यों नहीं ये? तो आप लोग का बच्चा ऐसा करता है क्या? बताना ज़रूर कि कौन कैसे क्या उपाय करके आप लोग मतलब कि दूध पिलाते हो? यहाँ पे खाना मेरा बन चुका है, ये चावल है और फिर एक मैं चावल दाल बनाई हूँ। दाल में आपको टमाटर ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि अभी मिलाई नहीं हूँ तो ऊपर-ऊपर ही सब कुछ था। अभी छौंक लगाना बाकी है। तो ये टमाटर वाला दाल है और ये पनीर की सब्ज़ी मटर पनीर की सब्ज़ी तो सब्ज़ी भी बन के तैयार हो चुका है, चावल, दाल, सब्ज़ी मेरा बन गया है और ऐसे ही बिज़ी डे पूरा रहता है और भी बहुत सारे क्लिप है जो कि मैं अभी नहीं डाल सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। ऐसे ही 12 मिनट का हो गया है, तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर। सब लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना और लाइक